प्यार की राह। मैच समाप्त होते ही नर्मदा दल के कप्तान श्याम ने आगे बढ़कर गंगा दल के कप्तान रोहन को बधाई दी और कहा, तुम और तुम्हारे साथी आज बहुत अच्छा खेले। तुम सबको मेरे दल की ओर से जीत की बधाई। आसपास खड़े सभी लड़के हैरान थे। यह चमत्कार कैसे हुआ? आज श्याम रोहन के मैच जीतने से खुश कैसे है? श्याम को अपनी तरफ आता देख रोहन रुक गया और उसके पास आने पर बोला, श्याम, क्या बात है? आज तो तुम्हारा रूप एकदम बदला हुआ है। तुम हमारी जीत पर सचमुच खुश हो या कुछ गड़बड़ करने वाले हो? रोहन और श्याम बचपन से ही मित्र थे। वे दोनों पहली कक्षा से साथ पढ़ते थे। उनमें हमेशा प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। दोनों ही योग्य थे, पर श्याम का स्वभाव उग्र था और रोहन शांत स्वभाव का था। रोहन की बात सुनकर श्याम गंभीर हो गया और बोला, तुम ठीक कहते हो रोहन। मैं स्वयं भी अपने व्यवहार में आए परिवर्तन से हैरान हूँ। जानते हो कल क्या हुआ? क्या हुआ? रोहन ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। कल मैंने एक कहानी पढ़ी। उस कहानी के प्रभाव से ही मुझ में यह परिवर्तन आया है। तो अब वह कहानी जल्दी सुना डालो जिसने तुम्हें इतना अच्छा इंसान बना दिया है। रोहन ने कहा। क्या मैं पहले बहुत बुरा था? श्याम ने दुखी होकर पूछा। अरे बुरे कहाँ, तुम तो अकड़ू थे। रोहन ने चिढ़ाया। दोनों हंस पड़े। श्याम ने कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध किसी गांव में भ्रमण कर रहे थे। क्रोध से भरा एक व्यक्ति उनके पास आया और उनको अपमानजनक शब्द कहने लगा। तुम एक नंबर के ठग हो। तुम्हारी ज्ञान की बातें धोखा है। तुम लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हो। बुद्ध ने उस व्यक्ति की बातों को धैर्यपूर्वक सुना और एक प्रश्न किया। अच्छा, एक बात बताओ, मैं तुम्हें कोई वस्तु दूं और तुम उसे लेने से इनकार कर दो, तो वह वस्तु किसके पास रहेगी? इस अटपटे प्रश्न से वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, तुम्हारे पास रहेगी। और किसके पास? बिल्कुल ठीक। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तुमने मुझे गालियां दी, उन्हें मैंने नहीं ली, तो वे किसके पास रहीं? बुद्ध ने पूछा। उस व्यक्ति का छोटा सा उत्तर था, मेरे पास। तुमने मुझे ढोंगी, धोखेबाज, ठग जैसे अपशब्द कहे, वे मैंने नहीं लिए, तब वे किसको लगे? बुद्ध ने फिर पूछा। मुझे। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। तुमने मुझ पर क्रोध किया, मैं शांत रहा, दुखी कौन हुआ? मैं। उसने उत्तर दिया। तुम मुझे प्यार दो, मैं लेता हूँ, किसके पास रहेगा? दोनों के पास। वह व्यक्ति अपने ही उत्तर पर हैरान था। उसे बुद्ध के वचनों की सच्चाई समझ में आ गई थी। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे महात्मा, मुझे प्यार की राह दिखाइए। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, प्यार से प्यार फैलता है और नफरत से नफरत। दूसरों को दुख देकर कोई स्वयं खुश नहीं रह सकता है। श्याम कहानी समाप्त कर चुप हो गया। फिर दोनों एक साथ बोले, चलो प्यार फैलाएं। दोनों दोस्तों ने ठहाका लगाया और एक दूसरे के गले में बाहें डाले चल दिए। पाठ से सीख। जीवन में हमें मिलजुल कर तथा प्यार से रहना चाहिए।